वैभव बहुत की बात कर रहे हैं। संपन्न व्यक्ति, भाई साहब संपन्नता और असंपन्नता से संबंध नहीं है सुख दुख का। ये कैसी गजब की लाइनें कह रहे हैं, क्या गजब का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। संपन्नता और असंपन्नता से सुख दुख का संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं इसको इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वे थोड़ा आकुलतावान है। संपत्ति कम और संपत्ति ज्यादा, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। संपत्ति कम और संपत्ति ज्यादा। जिसके संपत्ति कम है लेकिन इच्छाएं कम है, सुख पावे संतोषी प्राणी। वैभव भी कम था, इच्छा भी कम थी, वो सुखी है। कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके पास बहुत संपत्ति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नंबर ऊपर नीचे करने के चक्कर में मैं 2 नंबर पर आ गया, 1 नंबर पर कैसे आ सकता हूं। इच्छाएं बहुत हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात समझ लो आप, टाटा बिरला अंबानी है, सारे जिन जिन लोगों की बात आप समझो, सब लोगों को लगा लो आप उसमें। अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे ये हो, ये सब किसमें लगे, इच्छाएं ज्यादा है तो ज्यादा दुखी है। देखो अब उल्टा कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली। देखो हर जगह पर पॉइंट बदल रहा है, स्टेप बदल रहा है। अभी इनके ऊपर यदि अपन नंबरिंग डालते जाए ना, 1 नंबर फिर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट बनाए इनके, तो अभी जो पॉइंट कहा था, ये पॉइंट ये कहा था विभूति कम और विभूति, वैभव कम और वैभव ज्यादा, दोनों पुण्योदय वाले हैं। एक के पास वैभव कम है और एक के पास वैभव ज्यादा है, लेकिन वैभव तो दोनों के पास है, इष्ट सामग्री तो दोनों के पास है। एक के पास कम इष्ट सामग्री है, दूसरे के पास ज्यादा इष्ट सामग्री है, लेकिन इच्छाओं से महादुखी। अब नया पॉइंट बदल रहे हैं। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली, अब इष्ट से अनिष्ट पर आ गए। अनिष्ट सामग्री मिली है और उससे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है। सामग्रियां तो अनिष्ट मिल गई है लेकिन इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। और किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान है। भाई साहब तो क्या बात अगर देख रहे हैं यार, गजब भाई साहब चिंतन में तो सोच के रह जाता हूं यार, क्या गजब सोचा है टोडरमल जी ने, कितना गजब सोचा है। प्रतिकूलताएं हैं सब। अब एक व्यक्ति के पास में प्रतिकूलताएं हैं और दूसरे के पास में अनुकूलताएं हैं, बराबर। हजारों उदाहरण दे सकता हूं मैं इन बातों को सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए। इतनी तरह से घुमा आप लगाना, अपने उपयोग को दौड़ाना, आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आसपास में, अपने चिंतन में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने उपयोग में, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर आपको सब बातें मिलेगी। लेकिन देखो अब इसको मिली प्रतिकूल सामग्री, अच्छी नहीं है, खराब सामग्री मिली है, पाप का उदय बेचारे का, और इसको मिली है खूब अनुकूल सामग्री। 2 व्यक्ति हैं, इसको खूब प्रतिकूल सामग्री मिली। प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी दूर करने की आकुलता नहीं है, क्या इच्छा नहीं है, ठीक है जो मिल गई है सहज है, शांत भाव से रह रहा है तो दुख कम है। प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी दुख नहीं है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी, और अनुकूल सामग्री मिलने के बावजूद भी दुखी है। देखो मैं ऐसा कहता हूं, सूखी रोटी, गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, सूखी रोटी आपके घर में बच गई थी, काम नहीं आई और आपने किसी भिखारी को दे दी, प्रतिकूल सामग्री मिली ना, अच्छी रोटी नहीं मिली ना, लेकिन वो उसमें सुखी है, संतुष्ट है, वो उससे सूखी रोटी लेकर के भी सुखी है। और ये जो संपन्न व्यक्ति है, संपन्न घरों में बच्चों की हालतें देखो आप, बादाम काजू लेकर के उनके पीछे पड़े रहो, हलवा खिलाने के लिए पीछे पड़े रहो उनके, लेकिन वो खाएंगे नहीं। बात मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को तो ये चाहिए थी, आपने चाट क्यों नहीं बनाई, आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने गोलगप्पे क्यों नहीं बनाए, आपने डोसे क्यों नहीं बनाए, आपने कचौरी क्यों नहीं बनाए, मुझे तो वो खाना है बस। अब ये देखो आप, ये क्या हालत है। ये चाह बहुत है तो संपन्नता होने के बावजूद भी दुखी है। गरीब व्यक्ति है, चाह कम है तो टूटे खिलौनों से भी, क्या कागज की नाव बना करके भी आकुलता कम है तो वहां शांति है। और यहाँ महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गेम्स इसके पास में होते हुए भी चाह और इच्छाएं बहुत है तो महादुखी है। इसलिए टोडरमल जी का ये महावाक्य, सिद्धांत वाक्य याद कर लेने योग्य है, स्वर्ण अक्षरों में लिख देने योग्य है। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है, बाह्य कारण